हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी आज चित्रकला विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका चित्रकला विषय का पेपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है मेरे प्यारे बच्चों 6 मार्च और मैं लेकर के आ चुका हूँ इस वीडियो में आप सभी के लिए 80 महत्वपूर्ण एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न। और ये प्रश्न है रिवीजन के तौर पर। ये पूरा वीडियो रिवीजन के तौर पर है, आप सभी की बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी हो सके इसलिए मैंने सबसे महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट 80 एमसीक्यू प्रश्नों को शामिल किया है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। मैं 100% की गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से प्रश्न आज आपके पेपर में जरूर बनेंगे, जरूर पूछे जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप लोग फटाफट से देख लो क्योंकि आज आपका चित्रकला विषय का पेपर है, जिसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। ईश्वर से हम सभी की प्रार्थना है कि आप सभी का पेपर अच्छा हो, आप अच्छा स्कोर करो चित्रकला के विषय में। और कोई भी चित्र बनाना सीखना चाहते हैं, कमल का है, आलेखन या गुड़हल का है, गुलाब का है, या स्मृति चित्रण खुली पुस्तक या कुछ भी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पहले से ही वीडियो मौजूद देखने को मिलेंगे। आप देखकर आसानी से सीख सकते हैं, जितना समय बचा हुआ है उतने समय में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, चलिए बढ़ते हैं इन 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और चित्रकला विषय में मैंने ओएमआर सीट भरने का भी तरीका आपको बता दिया था। ओएमआर सीट को भरते समय आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो आएंगे बहुविकल्पी 20 आएंगे, जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द क्या हिंदी भाषा का है, फारसी भाषा का, या पाली भाषा का है, या संस्कृत। तो कला शब्द मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। क्या पीला और लाल रंग, या नीला और पीला रंग, या लाल और हरा रंग, या हरा और पीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, सही विकल्प है नीला और पीला रंग। जब हम आपस में मिला देते हैं तो हमें हरे रंग की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न संख्या 78 है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, मैंने यहाँ पर प्रश्नों का क्रम संख्या उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ लो, फटाफट से इनका रिवीजन कर लो। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, काला रंग है। यहाँ पर सफेद रंग का विरोधी रंग क्या है, काला रंग है। और काले रंग का विरोधी रंग क्या है, सफेद रंग है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा, पीले रंग का विरोधी रंग है नीला रंग। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर अगला और है जो कि महत्वपूर्ण है, और वो भी प्रश्न मैंने यहाँ पर बता दिया है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं काले रंग का विरोधी रंग है सफेद रंग, और सफेद रंग का विरोधी रंग है काला रंग। दोनों एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। यदि हम नीला और पीला रंग आपस में मिला दें तो कौन सा रंग बनेगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। प्रश्न अगला है, यहाँ पर निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, लाल, नीला और पीला क्या हैं,
ये प्राथमिक रंग हैं। प्रश्न यहाँ पर अगला है, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2H नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है। प्रश्न अगला है, ठंडा रंग कौन सा है? इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? ठंडा रंग है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नीला रंग। और गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग है लाल रंग। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है यहाँ पर, चारकोल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। चारकोल क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ही प्रश्न आएंगे आज आपके पेपर में। वीडियो को शेयर भी कर देना। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मैं सुपर फास्ट रिवीजन करा रहा हूं आप सभी की। तो मेरे प्यारे बच्चों चारकोल क्या है? इसका उत्तर होगा चारकोल ग्रेफाइट है। प्रश्न अगला है यहाँ पर, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में मेरे प्यारे बच्चों कुल 8 रंग होते हैं। कितने? 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? क्या नीला रंग है, या पीला रंग, या नारंगी रंग है, या फिर लाल रंग है? तो द्वितीयक रंग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नारंगी रंग। प्रश्न अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप सभी ने बचपन में ही कविताओं में पढ़ा होगा कि इंद्रधनुष में क्या 8 रंग होते हैं, या 3, या 5, या 7? तो इंद्रधनुष में मेरे प्यारे बच्चों कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो हरा रंग हमारे नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। कैसा मेरे प्यारे बच्चों? हरा रंग हमारे नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। प्रश्न अगला है, मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम क्या है? एक रंग योजना है, या 2 रंग योजना, या प्राकृतिक रंग योजना, या 3 रंग योजना? मेरे प्यारे बच्चों मोनोक्रोम क्या है? एक रंग योजना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं, लाल, हरा, नीला, या सफेद। तो कौन सा रंग है जो तटस्थ रंग की श्रेणी में आता है? इसका उत्तर हो जाएगा सफेद रंग। प्रश्न संख्या यहाँ पर 64 है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर मैंने क्रम उल्टा लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये प्रश्न जरूर तैयार कर लो, क्योंकि प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इनकी संख्या। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं बाद में आप कमेंट करके बताओ कि सर आपने प्रश्नों की संख्या ही उल्टा लिख रखी है। इससे कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रश्नों की संख्या नहीं। मुख्य रंग कितने हैं यहाँ पर? तो मुख्य रंग क्या 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं, या 5? मुख्य रंग कितने हैं? मुख्य रंग होते हैं 3। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है, इनमें शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? क्या लाल रंग है, या हरा, या पीला, या नारंगी? तो शीतल या ठंडा रंग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? हरा रंग है। प्रश्न अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा रंग है जो गर्म होता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया लाल रंग कैसा रंग है? गर्म है। और हरा रंग कैसा रंग है? ठंडा रंग है। आप लोग ध्यान देंगे, हरा रंग ठंडा रंग है, लाल रंग जो है गर्म रंग है। प्रश्न अगला है, तटस्थ रंग कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से कौन से रंग हैं जो तटस्थ रंग की श्रेणी में आते हैं? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर विकल्प सही होगा सफेद और काला। ये कैसे रंग हैं? तटस्थ रंग हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो जो जल रंग अर्थात वाटर कलर होते हैं उनका माध्यम होता है पारदर्शी। वाटर कलर या जल रंग
कैसे होते हैं? ये पारदर्शी होते हैं। प्रश्न अगला है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? क्या आसमानी रंग बनेगा, या नारंगी, या मेरे प्यारे बच्चों भूरा रंग बनेगा, या फिर बैंगनी? तो यदि हम लाल रंग में नीला रंग मिला दें तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? बैंगनी रंग प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो यदि हम पीले रंग में लाल रंग को मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नारंगी। प्रश्न अगला है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न के विकल्प यहाँ पर इस तरह से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों द्वितीयक रंग कितने होते हैं? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? क्या 2 होते हैं, या 6, या 3, या 10? तो इसका उत्तर क्या होगा? द्वितीयक रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3। प्रश्न अगला है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी या डार्क होती है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी या डार्क होती है? उत्तर हो जाएगा HB नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी या डार्क होती है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2B या 2H? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न अगला है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो क्या छत है, मान लीजिए ये मेरे प्यारे बच्चों छत है, ये छत है, अब इसके केंद्र को यानी इसके बीच को अलंकृत करना है, इसको सजवाना है, तो कौन सा आलेखन बनवाना चाहिए? इसके बीच को सजवाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कैसा आलेखन बनेगा? क्या केंद्र में बनेगा, या कोने पर आलेखन बनेगा, या मेरे प्यारे बच्चों किनारी किनारी यानी किनारे किनारे आलेखन बनेगा? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? हमें छत के केंद्र को अलंकृत करना है, इसके लिए उपयुक्त आलेखन होगा केंद्रीय आलेखन। प्रश्न अगला है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? सही विकल्प कौन सा होगा? 4 प्रकार के। प्रश्न अगला है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2, और मैंने आपको बताया भी है कौन कौन से हैं, आप लोग कमेंट करके भी उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से द्वितीयक रंग है नारंगी रंग। कौन सा है? नारंगी रंग है। प्रश्न अगला है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो 2 सीधी रेखाएं आपस में मिल जाएं, क्या इसे समांतर रेखा कहते हैं? या 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिलें, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा को, या सीधी रेखा को? तो समांतर रेखा किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिले उसे ही क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। प्रश्न अगला है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, सबसे महीन ब्रुश निम्न में से कौन सा है? सबसे महीन ब्रुश निम्न में से कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का जो ब्रुश होता है वह सबसे महीन ब्रुश होता है। प्रश्न अगला है, रेखा किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, या 4 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे ये सभी प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न आते हैं, और आपको आलेखन कला से ही संबंधित प्रश्नों को करना है। और OMR सीट में मैंने आपको बताया था कि आप आलेखन भाग वाले, यहाँ पर चित्रकला विषय हेतु लिखा है आलेखन भाग के ठीक सामने गोला काला कर दीजिएगा, और नीचे आलेखन भाग के ठीक सामने सही का चिन्ह लगा दीजिएगा यानी बना दीजिएगा। प्रावैधिक वाले प्रश्नों को आप मत करें मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो विकल्प आप भरेंगे उस विकल्प को यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए पहले प्रश्न में आपने डी वाला विकल्प भरा तो यहाँ पर आप डी लिख देंगे। दूसरे में जो विकल्प आप भरेंगे नीचे क्रमशः इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक ये सारी चीजें भरते चले जाएंगे।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिना ब्रश की सहायता से तैल रंग लगाया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? जो 1 नंबर का ब्रश होता है वह सबसे अधिक मोटा होता है और 6 नंबर का ब्रश सबसे अधिक महीन होता है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ क्या चित्र है, रंग है, ध्वनि है या साफ रंग है? तो वर्ण का अर्थ होता है रंग। वर्ण का क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ण का अर्थ है रंग। प्रश्न अगला है, ओस्टवाल्ड संबंधित है। ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ओस्टवाल्ड रंगों से संबंधित है। किससे? ओस्टवाल्ड रंगों से संबंधित है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो उत्तर है 8 रंग होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? क्या एक वर्णीय है यानी एक ही रंग का है, या बहुवर्णीय है यानी अनेक रंगों का है, या वर्णहीन है या उसमें कोई रंग ही नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज बहुवर्णीय है। कैसा है? बहुवर्णीय है, क्योंकि उसमें एक से अधिक रंग हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण का अर्थ मैंने आपको अभी अभी बताया कि वर्ण का अर्थ होता है रंग, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कई रंग हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? यहाँ पर रेखा होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? तो इसका उत्तर होगा सरल रेखा। कैसी रेखा है? लयात्मक रेखा है। प्रश्न अगला है, किनारी डिजाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो किनारी डिजाइन का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है साड़ी के केंद्र के लिए। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है, एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो एकाकी रंग संगत में मेरे प्यारे बच्चों एक रंग का ही प्रयोग होता है। प्रश्न अगला है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नीला रंग हमारे नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, और हरा रंग भी हमारे नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है। प्रश्न अगला है, लाल और हरा रंग हैं। लाल और हरा रंग कैसे रंग हैं? लाल और हरा रंग एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा है, और हरे रंग का विरोधी रंग लाल रंग है। दोनों रंग एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी रंग हैं। प्रश्न अगला है, लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? यदि हम लाल रंग में सफेद रंग को मिला दें तो हमें कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? गुलाबी रंग प्राप्त हो जाएगा। पहला ही विकल्प सही है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और इन सभी को सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कर लीजिए, इन सभी प्रश्नों को। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीयक। यहाँ पर हो जाएगा द्वितीयक हो जाएगा, जो कि विकल्प मिसप्रिंट हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, सरल रेखा क्या होती है? लयात्मक रेखा होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की राशियों में या सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य की राशियों में 7 रंग पाए जाते हैं। प्रश्न अगला है, लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल हरा रंग मिलाने से मेरे प्यारे बच्चों पीला रंग बनता है। प्रश्न अगला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी कौन सा रंग होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाटर कलर। वाटर कलर अर्थात जल रंग सबसे अधिक पारदर्शी होते हैं। तो रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग मेरे प्यारे बच्चों वाटर कलर या
जल रंग होते हैं। प्रश्न अगला है, तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? काला और सफेद। काला और सफेद क्या है? तटस्थ रंग युग्म है। प्रश्न अगला है, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यदि हमें फर्श के मध्य भाग में यानी फर्श है और उसके मध्य यानी केंद्र में आलेखन बनवाना है तो कौन सा आलेखन सबसे अच्छा लगेगा? वहां पर मेरे प्यारे बच्चों वृत्ताकार आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। फर्श के मध्य भाग हेतु वृत्ताकार आलेखन सबसे अच्छा रहेगा। प्रश्न अगला है, सलेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो सलेटी रंग मेरे प्यारे बच्चों बनता है काला और सफेद रंगों के मिश्रण से। किससे? काला और सफेद रंगों के मिश्रण से सलेटी रंग बनता है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? इसका उत्तर क्या होगा? कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु यहाँ पर एक्रेलिक रंग सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग है मेरे प्यारे बच्चों लाल, नीला और पीला। ये हैं प्राथमिक अथवा मुख्य रंग। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा प्यूपिल यानी पुतली। आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम प्यूपिल अर्थात पुतली है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो आलेखन मेरे प्यारे बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चीता अर्थात बाघ है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो आपको पता ही है तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आप लोग इसका कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार मुख्य रंग है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? तो गुलाबी रंग लाल और सफेद रंगों को आपस में मिलाने से बनता है। प्रश्न अगला है, बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो बैंगनी रंग मेरे प्यारे बच्चों बनता है लाल रंग और नीला रंग। यदि आपस में मिला दिया जाए तो हमें कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? बैंगनी रंग प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो आप सभी को पता है लाल रंग का विरोधी रंग हरा रंग है। हरे रंग का विरोधी रंग लाल रंग है। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या चित्रकला दृश्य अर्थात देखना, दृश्य माने क्या होता है? देखना, और श्रव्य माने होता है सुनना, और दृश्य श्रव्य यानी देखना और सुनना। तो चित्रकला किस श्रेणी में आती है या किस श्रेणी का विषय है? चित्रकला है दृश्य श्रेणी का विषय। चित्रकला को देखा जाता है ना कि सुना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर अगला है, प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? उत्तर हो जाएगा पीले रंग की अधिकता होती है। जल रंग होते हैं, तो जल रंग कैसे रंग होते हैं? जल रंग मेरे प्यारे बच्चों होते हैं पारदर्शी। मैंने आपको प्रश्न बताया भी है, सर्वाधिक पारदर्शी यानी रंग माध्यम में पारदर्शी रंग कौन से होते हैं? जल रंग अर्थात वाटर कलर। अगला प्रश्न है, पोस्टर कलर होते हैं, तो पोस्टर कलर जो होते हैं ये होते हैं अपारदर्शी। पोस्टर कलर अपारदर्शी होते हैं, जल रंग पारदर्शी होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा
रिवीजन करना है, तैयार तो होंगे ही मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ में है, उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? लखनऊ में है। प्रश्न अगला है, फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए? तो फूल और कली के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए। अगला प्रश्न है, छोटी जगह के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 1 या 2। प्रश्न अगला है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म में कुल 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? यहाँ पर प्रश्न क्या होगा? किस काल की है? तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग मेरे प्यारे बच्चों बौद्ध काल की है। प्रश्न अगला है, चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेघदूत, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। मेघदूत चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है। जब सूर्योदय होता है उस समय क्षितिज का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। प्रश्न अगला वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वर्ग में आलेखन बनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज में भी आलेखन बनाया जा सकता है, वृत्त में भी आलेखन बनाया जा सकता है, लेकिन कोण में आलेखन नहीं बनता। यहाँ पर उत्तर होगा कोण आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता। प्रश्न अगला है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों पीले रंग का विरोधी रंग हरा रंग है। और जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को चित्र द्वारा प्रकट करता है तो वह कौन सी कला कहलाती है? जब मनुष्य अपने विचारों और भावों को चित्र के द्वारा प्रकट करता है तो वह कहलाती है चित्रकला। क्या कहलाती है? वह कला होती है चित्रकला। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? 2 नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? धरातल के आलेखन कहलाते हैं। सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो इसका उत्तर होगा लाल रंग की अधिकता होती है। अगला और अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? चित्र में गहरे रंग का प्रयोग होता है घनत्व को दर्शाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों को आपने तैयार कर ही लिया होगा, रिवीजन मैंने करा दिया है। आज आप चित्रकला विषय का पेपर देने जाओ, बहुत ही अच्छा पेपर करके आओगे, ये मेरा वादा है। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखकर ही जाएंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हो, आप सभी लोग अच्छा स्कोर करके आओ। पेपर देने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। जय हिंद।